Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe. आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायजूस के बारे में। बायजूस फेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था। बायजूस फेल इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि एडटेक खराब है। बायजूस फेल हुआ एक ऐसी गलती की वजह से जो आज ऑलमोस्ट हर इंडियन एंटरप्रेन्योर कर रहा है। अगर तुम बिजनेस स्टार्टअप या इवन यूट्यूब ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये स्टोरी बायजूस की कम और तुम्हारी ज़्यादा है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। बायजूस बायजूस लकी नहीं था, बायजूस स्मार्ट था। अब इसके पीछे की सेल्स को समझते हैं कि उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी। बायजूस एजुकेशन नहीं बेच रहा था, वो बेच रहा था फ्यूचर सिक्योरिटी। इंडियन पेरेंट्स जो प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर रहे थे वो ये नहीं देख रहे थे कि वो एजुकेशन नॉलेज खरीद रहे हैं, वो देख रहे थे मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। बायजूस ने इस फियर और एस्पिरेशन को परफेक्टली बायजू रविंद्रन जो कि फाउंडर हैं बायजूस के, वो सिर्फ एक फाउंडर नहीं थे, वो एक टीचर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कन्विंसिंग एंड शार्प हैं। जब टीचर पे ट्रस्ट हो जाता है, पेरेंट्स क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं। ये हमने अक्सर देखा है हमारे डेली लाइफ में। जब हमारे टीचर्स पे हमारे पेरेंट्स को ट्रस्ट हो जाता है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वहाँ पे फिर इमोशन लॉजिक को ओवर पावर कर देता है। और इसी का सही फायदा उठाया है बायजूस के फाउंडर ने, जो कि है बायजू रविंद्रन। इन्होंने कुछ सेल्स के लिए कुछ पॉइंट्स रखे थे जो कि थे फ्री डेमो, लॉन्ग काउंसलिंग कॉल्स, EMI प्लान्स, जो कि शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है क्योंकि जहाँ इंस्टीट्यूट 2 लाख 3 लाख चार्जेस करते हैं आपके 1 ईयर्स के कोर्स के लिए, वहीं पे इन्होंने EMI प्लान्स इंस्टीट्यूट के लिए कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। शॉर्ट टर्म में कन्विंसिंग था बहुत ज़्यादा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सप्लोर हो गया। लॉन्ग टाइम के लिए ये एक टिकिंग बॉम्ब की तरह काम कर रहा था। जब ग्रोथ ग्लोबल बन गई, VC फंडिंग आते ही गेम बदल गया। अब सवाल ये नहीं था स्टूडेंट सीख रहे हैं या नहीं, सवाल ये था ग्रोथ फास्ट इनफ है या नहीं। अब इतने के बाद बायजूस ने कंपनीज खरीदनी शुरू कर दी। बायजूस ने जो कंपनीज खरीदी थी उनमें से कुछ है व्हाइट हैट जूनियर, आकाश, फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। स्लाइड्स पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन सिस्टम, कल्चर, कंट्रोल ये सारा कुछ ही वीक था। अब यहाँ पे ईगो ने एंटर कर दिया। जब कोई फाउंडर अपने काम में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं तो उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही है, और वो हमेशा से ही सही थे, उनकी स्ट्रैटेजी सही थी, उनकी मार्केटिंग अच्छी है, और उनका जो वो आउटकम दे रहे हैं टू द कस्टमर्स, टू द स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे, वो भी सही है। बट यहाँ पे हुई सबसे बड़ी मिस्टेक और एक बार जीत जाता है। जैसे सर जो इसके फाउंडर हैं उनको लगा वो जीत गए, उन्होंने वार्निंग्स इग्नोर की, क्रिटिसिज्म को डिसमिस किया, ऑडिट्स डिले हुई। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये ईगो होता है, और ये ईगो बहुत कुछ सिखाने वाला था। इन सब का रिजल्ट ये आया कि सेल्स टॉक्सिक हो गई, टारगेट मेंटेन करने के लिए प्रेशर बढ़ा, मिस सेलिंग हुई, रिफंड इशू आए, पेरेंट्स को लगा उनके साथ चीटिंग हुई है, और एजुकेशन से ट्रस्ट टूट गया। बस ये था गेम ओवर। इसके बाद शुरू हुआ कोलैप्स। बट ये कोलैप्स अचानक नहीं हुआ था। हाई कैश बर्न, कम रेवेन्यू क्लैरिटी, ले ऑफ से मोरल खत्म, लीगल प्रॉब्लम ने ब्रांड को तोड़ दिया। ये एक डिसीजन का रिजल्ट नहीं था, ये सालों तक छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने का रिजल्ट था। अब बात करते हैं असली लेसन की जो ये स्टोरी हमें सिखाती है। लेसन ये नहीं है कि फंडिंग मत लो, लेसन ये भी नहीं है कि एडटेक बेकार है। असली लेसन ये है ग्रोथ विदाउट कंट्रोल कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 3 हार्ड ट्रुथ्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट, अगर सेल्स वैल्यू से आगे निकल गई, डाउनफॉल पक्का है। सेकंड, अगर ईगो फीडबैक को रिप्लेस कर दे, फेलियर सर्टेन। आप कुछ भी करते हो उसमें अगर आप किसी से फीडबैक नहीं लोगे और उस फीडबैक को नोटिस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हो, क्या कमी है।
क्योंकि फ्रॉम आवर एंड वी ऑलवेज डू आवर बेस्ट। थर्ड, अगर ट्रस्ट से ज़्यादा वैल्यूएशन चेज की, टाइम सब एक्सपोज कर देगा। बायजूस एक मीम नहीं है, बायजूस एक वार्निंग भी नहीं है, और सबसे डेंजरस बात ये है, आज बहुत लोग वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, बस छोटे स्केल पे। सवाल ये नहीं है कि तुम ग्रो करोगे या नहीं, सवाल ये है क्या ग्रोथ तुम्हें बचाएगी या तोड़ देगी। सोच समझ के पढ़ो, सिर्फ हसल मत करो, अपना बेस्ट दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। लाइक, शेयर एंड